कि कुछ लोग इस मानसिकता के जो प्रजातंत्र के और संविधान के माध्यम से ही सत्ता में आ गए हैं, वो संविधान के समूल स्वरूप को बदलना चाह रहे हैं। संविधान इस देश की आत्मा है। अगर संविधान समाप्त हो जाएगा तो देश में एकता खत्म हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद संविधान दिया था, उसमें खतरा रहा, तो फिर आज कांग्रेस पार्टी मैदान में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम संविधान बचाओ अभियान के तहत मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में शहर में कांग्रेस के जिला स्तरीय रैली और सभा का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भीगते हुए इस रैली में भाग लिया। रैली राजीव भवन से प्रारंभ होकर गांधी चौक गई, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत अंबेडकर चौक, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। चौक से रैली विवेकानंद चौक वापस आई और उनकी प्रतिमा पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृत भगत ने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात रैली राजीव भवन पहुंची और आम सभा में तब्दील हो गई। आयोजित सभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की इस कथन से किया कि मैंने सभी धर्मों का मार्ग का उपयोग ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए किया है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसे सर्वधर्म स्वभाव का संदेश देने वाले संत हुए, आज वहां 80-20 का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि इसी भावना से मौजूदा भाजपा के लोगों के द्वारा सार्वजनिक रूप से संविधान बदलने की बात करने और मनुस्मृति को संविधान बनाने की वकालत की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज संविधान बचाओ अभियान की ज़रूरत है। यही कारण है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मौजूदा सरकार संविधान बदलने की बात कह रही है, जो कहीं न कहीं इस देश के लिए घातक साबित हो सकता है। लोगों को जागरूक करना और संविधान के बारे में बताना कांग्रेस का परम कर्तव्य है। उन्होंने इस दौरान कहा कि संविधान बदलने के लिए 2024 के चुनाव में 400 सीट लाने वाले का नारा देने हासिल करने के लिए भाजपा ने घोर धार्मिक ध्रुवीकरण किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आदेश प्रसारित हुआ है कि पूरे देश में कांग्रेस जन प्रादेशिक स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और मतदान केंद्र स्तर पे संविधान बचाओ रैली और सभाओं का आयोजन करेंगे। और वस्तुस्थिति जो आज देश के सामने अत्यधिक गंभीर बन गई है कि कुछ लोग इस मानसिकता के जो प्रजातंत्र के और संविधान के माध्यम से ही सत्ता में आ गए हैं, वो संविधान के समूल स्वरूप को बदलना चाह रहे हैं। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के इसमें अनेकों फैसले हैं कि जो मूल आधार है संविधान का, ये नहीं बदला जा सकता। समय के हिसाब से कुछ नियम कानून आप बदल सकते हैं, जो कि बदले भी हैं। संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हुए, लेकिन मूल जो आधार हैं संविधान के, वो नहीं बदले जा सकते। और कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं खुल के 400 पार वाले हम संविधान बदले। तो ये रैलियाँ और ये जो सभाएँ हैं, ये उस संदर्भ में है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वास्तविक तौर पे देश के सामने कितना बड़ा बुनियादी खतरा मंडरा रहा है। इसको पहलगाम में जो वैश्याना गोली से हमारे 26 नागरिकों को शहीदी प्राप्त हुई थी, उस समय जब देश युद्ध जैसी स्थिति में जा रहा था, तो सारे कार्यक्रमों को कांग्रेस ने स्थगित कर दिया था। अब जब सीज फायर की स्थिति है, तो अपने ये 40 दिन का जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से घोषित था, उसको हम पूर्णता की ओर ले जाएंगे। इस तरह की यात्रा देखिए, इस देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति और धर्म के लोगों, और जब देश आज़ाद हुआ तो सभी को समान अवसर संविधान में दिया गया है। सबके संवैधानिक अधिकार की बात कांग्रेस करती है और सबको मिल करके इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज जिस प्रकार से संविधान को बदलने का कोशिश हो रहा है, वो देश के लिए खतरे की घंटी है। हम सब लोगों का नैतिक जवाबदारी है
कि हम लोग संविधान की रक्षा करें और संविधान के महत्व को समझें। संविधान इस देश की आत्मा है। अगर संविधान समाप्त हो जाएगा तो देश में एकता खत्म हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद जो संविधान दिया था उसमें खतरा आ रहा है, तो फिर आज कांग्रेस पार्टी मैदान में और उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। अंबेडकर चौक में पत्रकारों से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर किसी भी पद में बैठे अधिकारियों के मन से नहीं चलेगा। इस दौरान उन्होंने तीखे लफ्जों में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चला रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वो चला रहे हैं। देखिए, संतुलन होना चाहिए, कोई एक नहीं चला सकता, यही तो सिर्फ हमारा संविधान है। आज आज़ादी के 78 साल बाद हमको दोबारा ये बात करनी पड़ रही है और लोगों के पास इस बात को ले जाना पड़ रहा है कि आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन गए तो आप जो चाहो कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते। आपके ऊपर अंकुश किसका है? एग्जीक्यूटिव का, जो कानून के हिसाब से काम करने का अधिकार लगता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री बन गया तो मैं जाके मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दूंगा क्या? मैं नहीं कर सकता। मैं उसके बनाने की दिशा में नीतियों को बनाने के लिए निर्णय ले सकता हूं। उसका परिपालन कौन करेगा? अधिकारी करेगा। अधिकारी निर्णय नहीं ले सकते कि हाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। एक दूसरे पे अंकुश है। अगर दोनों के बीच में या कहीं कोई स्थिति आती है तो इसका फैसला कौन करेगा? संविधान सम्मत फैसला कोर्ट करेगा। बॉस नहीं है कोई। कोर्ट जो चाहे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कलेक्टर जो चाहे कर सकता है? नहीं कर सकता। मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी जनप्रतिनिधि जो चाहे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये हमारा संविधान है और हम इसको भूल जा रहे हैं। केवल हम चुन लिए गए इसलिए। हमने आईएएस का इम्तिहान पारित कर लिया या हमने पीएससी पास कर ली तो हम जो चाहे कर सकते हैं। हमने जुडिशरी में स्थान हमको हासिल हो गया, हमने इम्तिहान दिया या हम अच्छे वकील थे, हमको जज बना लिया गया, तो अब हम जो चाहे कर लेंगे क्या? यही तो संविधान है जो लोग, मुझे को लगता है, भूल गए हैं। किसी को स्वतंत्रता नहीं है कि वो जो चाहे कर ले।